हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? देखिए, कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं 2 दिन के बाद आपको 3 दिन हो गया शायद वीडियो अपलोड किए, उसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट है बच्चों के, सर आप जरा वीडियो टाइम पे डेली अपलोड किया करो। तो भाई देखो, मुझे भी थोड़ा कुछ बिजी था अभी अर्जेंट वर्क से, तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। बट अभी कंटिन्यू आपको मिलेगी, टेंशन ना लेना। और फिलहाल ये जो है नेवी एमआर का जो साइंस का मॉक टेस्ट है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया हुआ है, ये वो वाला है। ठीक है। अब देखो, इसका मैंने आपको क्या क्या प्रोवाइड कर दिया था। जैसे कि आपको पता है, मैंने मैथ और इसके जीके को कंप्लीट रूप से दे दिया था आपको बना के। अब रह रही थी क्या, साइंस के। तो बच्चे का कमेंट बहुत ज़्यादा आया इन 3 दिनों के अंदर, सर आपने एमआर का साइंस का क्वेश्चन जो अभी छोड़ रखा है। तो कोई बात नहीं, छूट गया था तो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं मॉर्निंग में ही। और इसके बाद तो फिर MRSR एयरफोर्स XY की प्रिपरेशन चलती रह रही है। और उससे पहले क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर लेना आप लोगों को, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और हाँ, इसमें ये पता चल जाएगा कि साइंस में किस चैप्टर से क्वेश्चन जो ज़्यादा, मतलब किस सब्जेक्ट से, चैप्टर नहीं पता चलेगा, किस सब्जेक्ट से जो है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, या फिर फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर बायो से। अगर पूरी तरीके से आप देखते हो, ये जो मैथ में साइंस से क्वेश्चन आ रहा है, मैथ के साथ जो साइंस है, तो गाइस उसके साथ जो है मैं फिजिक्स से देखना क्वेश्चन इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बायो से आपको एक या फिर हाँ एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है। तो ज़्यादा फोकस करना साइंस पे, जो मैथ के साथ साइंस दिया जाएगा उसमें आपको फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इतना समझ लो। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देंगे। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये नहीं पूछ रहा है कि सौर सेल बनाने में किसका यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज टू मेक अ सोलर सेल। ये पूछ रहा है कि किसका यूज नहीं किया जाता है। एक्चुअली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऑप्शन में जो भी है, सिलिकॉन, प्लेटिनम और गैलियम, जर्मेनियम, इन सभी का कहीं ना कहीं कुछ यूज होता है। आप बोलोगे सर तो फिर ऑप्शन में कैसे दिया है? देखो, इन सभी को इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सौर सेल बनाने में यूज होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो मेनली किसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे किस चीज़ में, तो सौर सेल बनाने में। तो सिलिकॉन की जगह कभी भी जर्मेनियम का यूज़ नहीं होता है। अगर आपने 11th का अगर सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता अभी, लेकिन इतना समझ लो कि सिलिकॉन की जगह पे कभी भी जर्मेनियम का यूज़ नहीं किया जा सकता है किस चीज़ में, सौर सेल बनाने में। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। चलिए, अब 15 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है किस चीज़ पे? लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स डिपेंड्स अपॉन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अब देखो, आपने 10th में भी साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन जो 12th का है, ये 10th का नहीं है। 10th से अगर का रहता तो इतना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के नहीं रहता। आपका एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, 12th से रिलेटेड है। अब 12th में आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा होगा, जब भी हम किसी को बोलते हैं तो क्या दूसरा व्यक्ति सुनता है या फिर हम खुद भी सुनते हैं, तो जो सुनते हैं वो क्या होती है, जो हमने बोली वो बात, तो वो बात होती क्या है, एक तरह से एनर्जी का फॉर्म तो हर एक चीज़ है। तो क्या जो एनर्जी आपसे क्या करते हो, आपसे जो निकलता है, तो क्या हम लोग सुनते हैं वो आपकी एनर्जी को? नहीं, वो सुनाई हमें क्या देता है, तो उसमें जो आपको वेव जो होता है उत्पन्न होता है, उस एनर्जी क्या होता है, वेव के रूप में क्या होते हैं, जो हमें कानों तक पहुंचती है, ठीक है। तो जो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जो होती है वो हमें क्या होती है, सुनाई देती है। तो ये प्रबलता जो कि लाउडनेस और इंटेंसिटी होती है, वो भी क्या होती है, बिल्कुल ये साउंड के वेव पे कंप्लीटली डिपेंड होती है, ठीक है। क्या होती है, जो साउंड का वेव होता है, मतलब प्रबलता क्या हुआ, कितनी जोर से आप सुन रहे हो, ठीक है। वही गहराई या फिर प्रबलता यहाँ पे दिख रहा है, लाउडनेस और इंटेंसिटी, वो उसके वेव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 15 का। अब देखिए 16 नंबर क्या है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, अब इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, मतलब द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस डैश। तो यही होगा आपका क्या, कूलम। विद्युत आवेश का क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम, ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायो का नहीं है, ये मत सोचना है कि यहाँ पे बायो का क्वेश्चन है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या है, फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा? तो ये है जाइमेज। ये जाइमेज क्या एक एंजाइम है, ठीक है। इसको किस चीज़ में यूज करते हैं, फ्रुक्टोज को इथेनॉल में चेंज क्या करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। अब देखो 18 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से वेग का माप कौन सा? हाँ, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इनमें से वेग का माप क्या है, 30 सेकेंड, या फिर 30 साउथ, या फिर 30 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 30 मीटर पर सेकेंड, या फिर देखो 30 मीटर पर सेकेंड साउथ। अब आपको ये पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे देखो स्पीड और वेलोसिटी में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि सर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट क्या है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी ये क्या है, सदिश है, मतलब क्या वेक्टर है। और एक क्या बोलते हो आप लोग स्पीड, ये क्या है, अदिश है, स्केलर है, ये आपको पता है ना। अब सदिश और अदिश में आपको अंतर क्या होता है, इसके साथ क्या होना चाहिए आपको, दिशा और परिणाम दोनों, परिमाण जो होना चाहिए दोनों, ठीक है। लेकिन इसके साथ सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना भी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आपका वेक्टर, मतलब क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब इसके साथ क्या होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपको परिमाण कितना मीटर प्रति सेकंड, उससे सिर्फ इसको मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे वेलोसिटी एक सदिश है, इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये साउथ जाएगा या फिर किस दिशा में जाएगा, या फिर नॉर्थ जाएगा, ईस्ट वेस्ट जो भी जाएगा। या फिर आप ये डायरेक्ट बोलते हो कि 30 साउथ, तो क्या 30 साउथ, 30 किलोमीटर, 30 मीटर क्या, या फिर 30 केजी, क्या आप बोलना चाह रहे हो, कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे। इसका क्या है, परिमाण नहीं है, बस यहाँ पे क्या डायरेक्शन सिर्फ दिया हुआ है, मेजर कितना है यहाँ पे, मेजरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या ऑप्शन डी हमारा निकलेगा, मतलब क्या 30 मीटर प्रति सेकेंड और साउथ, मतलब ये आप क्या, आप यहाँ पे दोनों चीज आपको मिल रहा है, इसका दिशा मतलब डायरेक्शन और क्या परिमाण दोनों यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो कि सदिश की ये क्या कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पीड रहता तो क्या आप बोलते, अगर यहाँ पे स्पीड रहता तो आप डायरेक्ट क्या बोलते 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो कि आप लोग मैथ में पढ़ते हो। चलो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी स्पीड पढ़ते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये आपको बीच में रफ शीट मिला हुआ है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो फिलहाल तो ऑनलाइन हो गया, तो रफ शीट तो आपको अलग से मिलेगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्मस बोतल जिसमें कॉफी रखी हुई है, एक थर्मस बोतल है उसमें क्या कॉफी रखी हुई है, को पूरी तरीके से हिलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर हिलाया जाता है। यदि कॉफी को एक प्रणाली माना जाता तो कॉफी का तापमान क्या होगा, आप बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एक थर्मस के क्या अंदर क्या है, कॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि इस थर्मस को पूरी तरीके से हिलाया जा रहा है, तो ऐसे में जो कॉफ़ी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अब बताओ। अब देखो, अब जैसे कि क्या लिखा हुआ है, कॉफ़ी को एक प्रणाली माना जाता है, तो बताओ कि कॉफ़ी का तापमान क्या होगा। देखो, कॉफ़ी को अगर आप हिलाते हो या फिर पानी को भी क्या करते हो, रख के हिलाते हो, ठीक है, बोतल के अंदर बहुत तेज़ी से हिलाते हो, तो अगर वो ठंडा पानी भी है ना, अगर बहुत तेज़ी से कुछ देर तक उसे हिलाते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या होगा, हल्का सा क्या होगा, उसकी ठंडक में कमी आ जाएगी, मतलब हल्का सा गर्म टाइप का फील होगा उसमें। ठीक है, क्यों, ये क्यों आएगा, तो इसके बारे में यहाँ पे मत जानो बस। सॉरी, ये घटेगा नहीं बल्कि थोड़ा बढ़ेगा होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ठीक है, 19 का ये खास कॉफ़ी क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा सा। अब 20 नंबर देखो क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठिक बल डालती है। प्रकोष्ठिक बल मतलब क्या होता है, अब देखो रेडिकल फोर्स, ठीक है, क्या, अब फिर आगे देखो, क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करता है, ये पूछ रहा है। अगर जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, क्यों, पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठिक बल डालती है, ठीक है, तो पूछ रही है कि पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है, तो ये आपको पता है कि पृथ्वी हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करती है, अगर आप पे भी कुछ काम कर रही है, इसके समीप कोई भी चीज़ आ गई ना तो ये सब पे काम करती है। अब बताइए क्या करती है, फोर्स लगाना शुरू कर देती है भाई, इसके पास जो है अपना फोर्स वही यू अप्लाई कर देती है किसी भी चीज़ पे। तो क्या करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा कहीं ना कहीं डालना शुरू कर देती है भाई, जो भी इसके नज़दीक आया इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स यू अप्लाई करना शुरू कर देती है। बात समझ में आया, तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा हाँ, हमेशा। ये हमेशा क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वीय बल जिसे बोलते हो आप लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अप्लाई करना शुरू कर देती है। चलिए, जब उसके चारों ओर क्या बोल रही है, परिक्रमा करती है, तो उस पर क्या होती है, ये रेडिकल फोर्स क्या होती है, मून पे होता है, एग्जर्ट होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु डैश का कार्य करती है। अब देखो, मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पिछले बताया, ये सभी क्या फिजिक्स के क्वेश्चन है, याद रखना, ये सारे एग्जाम में आए हुए, ये जो सैंपल पेपर एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब क्या ये फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे हो कितने सारे आ रहे हैं इसमें। अब बोलो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, इसके पास तो अपना यही बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके अगर आप अपोजिट में चलते हो, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु चलता है, तो उस पर जो डैश मतलब होगा वो कार्य क्या होगा, मतलब उसे क्या कहा जाएगा। अब देखो, पहली बात तो क्या, विपरीत में अगर जाओगे तो क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा धीरे धीरे कम होगा। एक्चुअली इतना समझ जाओ कि उस पर निगेटिव क्या होगा, एक्सलेशन का अप्लाई होता है, उस पर त्वरित गति क्या होती है, उस पर कार्य करती है, बस इतना समझ जाओ, वो भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब समझिए यहाँ पे 22 नंबर क्या है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिंड का भार डैश पर शून्य नहीं होगा।
ये बोल रहा है कि डैश पर शून्य नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में ये मत पढ़ लेना कि डैश पर शून्य होगा, ठीक है। तो फिर आप क्या कर दोगे, पहले ही पढ़ते पढ़ते पृथ्वी के केंद्र पर करके आंसर करके आ जाओगे। बहुत सारे बच्चे वही काम करते हैं, लेकिन ये फिलहाल बोल रहे हैं कि डैश पर शून्य नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हो कि क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, पृथ्वी का किसी भी पिंड का अगर पृथ्वी के सेंटर पे हो तो बिल्कुल भी उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, द सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। तो ये सब बातें छोड़ो, लेकिन इतना पता चला कि पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है, किसी भी पिंड का वेट कितना होता है, जीरो। अब लेकिन आकाश में कहा जाए कि वेट क्या पे स्पेस में, तो स्पेस में आपके पास कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। और जब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो क्या होगा, वहां पे आपका वेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वहां आपका वेट होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर कोई चीज मुक्त रूप से गिर रही है तो उस पर भी कोई भी क्या होती है, वेट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी वेट मतलब जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए घर्षण मुक्त सत्ता, मतलब किसी भी सरफेस पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन नहीं है। हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनी सतह हो, लेकिन वहाँ पे ग्रेविटेशन अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पे उस बॉडी की क्या करती है, उसका वेट जो है वहाँ पे क्या करेगा, अगर होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, ठीक है, तो वहाँ उस पिंड की क्या होगी, वेट होगी, जो भी उसकी वेट है। तो इसलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये फ्रिक्शन पर वेट जो है फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करती बल्कि क्या ग्रेविटेशन पर डिपेंड करती है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये देखो 23 नंबर, जब 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर विद्युत आवेश होगा। अब बताओ क्या बोल रहे हैं कि ये 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को एक उदासीन धातु की प्लेट से हटा दिया जाए। अब एक्चुअली क्या जानते हो आप लोग, प्राथमिक जो है आवेश कितना होता है, 1.609 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, यू नो ना। आपको पता है ना इस बात को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जाहिर सी क्या होगी, माइनस के बारे में आ जाएगी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जा रहा है, कितना हटाया जा रहा है भाई, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इजिली इसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, अब इलेक्ट्रॉन हट गया तो माइनस चार्ज हट देगा यहाँ से। अब बचा क्या हमारा 1.609, तो यहाँ पे आप क्या इसको क्या 1.6 भी लिख सकते हो, और माइनस नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे हट जा रहा है। तो बचा क्या, ये 1.6, ठीक है, प्लस में इसका आंसर होगा। चलो 23 नंबर। अब हुआ 24 नंबर, ये एक बोल रहा है कि एक क्वासार क्या है, तो क्वासर क्या है ये, तो ये क्या है, रेडियो विकिरण का एक शक्ति स्रोत है। मतलब ये ऐसे समझ लो कि ये एक क्या, कि एक सोर्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका डी नंबर जो है यहाँ पे आंसर है, रेडियो विकिरण का शक्ति स्रोत है ये। अब देखो 25 नंबर क्या है, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हो। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उद्रोपातन। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे किसी भी ठोस, जैसे कि आप नौसादर का नाम सुना होगा, या फिर छोड़ो, आपके घर में जो पूजा होता है तो उसमें कपूर यूज किया जाता होगा, कपूर का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, कैम्फर। तो अगर उसको आप गर्म करते हो तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। अगर उसे गर्म करते हो तो डायरेक्ट क्या गैस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। वैसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उद्रूप पतन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये तो आपका लास्ट था, और इसके बाद जो जीके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको ऑलरेडी ये करा दिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, और इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको बचते हैं तो कमेंट करके बता देना, मैं तो पूरा करा ही दूंगा। बाकी प्रिपरेशन जैसे चल रहा है अभी चलने दो, और बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आता तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।